देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेएसएससी सीजीएल पर छात्रों का हल्ला बोल, साहिबगंज से विधानसभा घेराव की तैयारी। सीसीटीवी की तीसरी आंख ने खोली चोर की पोल, स्टेशन से मोबाइल चोर गिरफ्तार। जेपीएससी जेएसएससी पर आर पार, रांची में सरकार से फिर छात्रों की बातचीत शुरू। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था प्रिंस खान का गुर्गा, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। एसबीआई में सावन का धमाल, महिलाओं ने मचाई धूम, साइबर सुरक्षा का भी पाठ। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची में पिछले करीब 15 दिनों से छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं और कई छात्र अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। अब इस आंदोलन की गूंज साहिबगंज तक पहुंच गई है। साहिबगंज के अलग अलग कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। छात्र आगामी विधानसभा घेराव में शामिल होकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखने की तैयारी में हैं। छात्रों ने नारा दिया है, जब जब छात्र बोला तब तब सरकार का सिंहासन डोला। आंदोलनरत छात्रों का आरोप है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की वजह से वर्षों से मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों का भरोसा व्यवस्था से कमजोर हुआ है। छात्रों ने परीक्षा से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो जो झारखंड का सरकार है, हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, वो चुप्पी पकड़े हुए है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसी को लेकर आज हम छात्र आह्वान कर रहे हैं पूरे साहिबगंज जिला के छात्र को, और कई तरह के गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव हो रहे हैं उसमें साहिबगंज जिला से सैकड़ों के कदार पर, हजारों के कदार पर संख्या में विद्यार्थी जाने के योजना बनाए हैं। बताइए, रिक्शे वाले का बेटा, ठेला वाले का बेटा अपने बेटा को पढ़ा के दिखा के कैसे इतना पैसा खर्चा करके फॉर्म भरवाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। आदमी लोग का ना ऐसा आदमी है कि जिसका इस बार लास्ट एज है, उसका ये सुसाइड करने पर आदमी मजबूर हो जाता है। क्या करेंगे ऐसे स्टूडेंट, बताइए। सरकार, मेरा बस सरकार से इतना मांग है कि इसका अच्छे से जांच हो और हमारा एग्जाम। बोकारो थर्मल स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पहली बार सावन महोत्सव का आयोजन धूमधाम से हुआ। सावन के रंग में रंगे इस कार्यक्रम में महिलाओं की खास भागीदारी रही। कार्यक्रम में एसएचजी से जुड़ी महिला सदस्य, सीआईएसएफ की महिला अधिकारी और कर्मचारी के साथ महिला ग्राहकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए अंताक्षरी, म्यूजिकल चेयर, मेहंदी प्रतियोगिता और 1 मिनट में सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने जैसी मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में जमकर उत्साह दिखाया और सेल्फी के जरिए कार्यक्रम की यादें भी सजाई। आयोजन में हमने इसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया, जहां ग्राहकों को हमने साइबर फ्रॉड के बारे में बताया, बैंक से मिलने वाले अन्य चीज़ों को, अन्य सेवाओं को बताया, और उसके साथ साथ हमने इसको कुछ रोचक बनाने के लिए गुपचुप की प्रतियोगिता करवा। राजधानी रांची में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 4 व्हीलर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मजदूर सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे 4 व्हीलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर समेत 3 लोग घायल हो गए हैं,
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। रोड में वहाँ वो लोग का भेंट आया, वहाँ पर भेंट हुआ तो वो खड़ा था और ये भी आ रहा था पीछे। जो भाई जो डेट कर गया मुक्सदुल, वो खड़ा था और दूसरा भाई वो आ रहा था, छोटा वो आ रहा था। तो उसी टाइम किनारे था और पीछे से एगो गाड़ी आया, दोनों को मारा। जो खड़ा था उससे उसको ज्यादा पार हो रहे थे। हाँ। वो पैदल आ रहा था वो, तो पीछे से वो कार आके ठोक दिया और हम तो वहाँ खड़े थे ट्रैफिक के चलते। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। ग्राम पिपराडीह स्थित बंद पड़े गैस प्लांट के पास पुलिस की कार्रवाई के दौरान गैंगस्टर प्रिंस खान के कथित गुर्गे अंकित कुमार पांडे ने पुलिस टीम को धक्का देकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है। जवाबी कार्रवाई में बड़कागांव पुलिस ने भाग रहे अंकित के पैर में गोली चलाई, जिससे वह घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। घटना की पुष्टि थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने की है। घायल आरोपी को तत्काल बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच शनिवार को एक बार फिर छात्र प्रतिनिधि मंडल सरकार के साथ बातचीत के लिए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा। 8 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के सामने अपनी मांगों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी आपत्तियों को विस्तार से रखा। दरअसल शुक्रवार देर रात भी छात्र प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े तमाम मुद्दों को सरकार के सामने रखा। छात्रों का कहना है कि उन्होंने केवल अपनी मांगों की सूची सरकार को नहीं सौंपी, बल्कि हर मांग के पीछे मौजूद तथ्यों, परिस्थितियों और कारणों को भी विस्तार से समझाया। छात्र प्रतिनिधियों ने मंत्रियों को बताया कि आखिर वे पिछले कई दिनों से आंदोलन क्यों कर रहे हैं और भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया के किन बिंदुओं को लेकर उनकी गंभीर आपत्तियां हैं। छात्रों ने परीक्षा की पारदर्शिता, प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखे हैं। श्रावणी मेले के दौरान देवघर में नगर निगम की कथित अवैध वसूली को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शुक्रवार को आजाद चौक के पास उस समय हंगामा मच गया जब नगर निगम की टीम वहां पहुंची। आक्रोशित दुकानदारों ने नगर निगम के वाहन का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मी प्रतिदिन 600 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जबकि बदले में केवल 50 रुपए की रसीद दी जा रही है। उनका ये भी कहना है कि यह पूरी तरह से अवैध वसूली है और इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान बाहर से आए अस्थायी दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय व्यवसायी भी इसी व्यापार पर निर्भर रहते हैं। जबरदस्ती टिकट 2 4 टिकट दे रहा, 500 दो, 600 दो, नहीं कर रहा है। हम लोग चोरी नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ कमाने खाने के लिए आए हुए हैं। 12 महीना में 1 महीना हम लोग कमाने खाने के लिए आते हैं, तो इन लोग को धांधली करता है कि उठाओ फेंक देंगे, पैसा देना पड़ेगा। आप ही का दुकान उठा है? सबका दुकान अभी तो हम लोग उठा दिए, सबको लोग नहीं उठा। तो पैसा नहीं दोगे, 600 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया नहीं दोगे, उठाओ यहाँ से। नहीं पर डे का छोड़ दिया जाए मेला भर। हम लोग ये है कि हम लोग अपना जगह साइड करके हम लोग अतिक्रमण उतना भी नहीं करते जितना हम लोग को परेशान किया जाता है। जब होता तब अतिक्रमण क्या है? हम लोग कमाने कहाँ जाएंगे कमाने खाने? जब जाएगा तब 1 महीना। धनबाद में IIT-ISM पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 3 दिवसीय 20वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग संगोष्ठी और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के उद्घाटन समारोह में उन्होंने युवाओं को देश की ताकत बताया। संजय सेठ ने कहा कि भारत में युवाओं के पास इनोवेशन और नई तकनीक की क्षमता है। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 12 साल पहले
देश में जहां लगभग 600 स्टार्टअप थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 2.36 लाख से ज्यादा हो गई है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। रक्षा राज्य मंत्री ने झारखंड के स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को रक्षा उत्पादन से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने धनबाद में एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव आयोजित करने और राज्य में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की आवश्यकताएं बताई। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश भर के इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, स्टार्टअप, एमएसएमई और छात्र आधुनिक इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत के लिए नई तकनीकों पर मंथन कर रहे हैं। 30 साल के ऐसे 62 करोड़ लोग हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2029 में 25 साल की वृद्धि हो जाएंगे। यूथ के पास इनोवेशन, देश आगे बढ़ रहा है। देश में स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ा है। एमएसएमई सेक्टर देखो, स्टार्टअप आज से 12 साल पहले 600 स्टार्टअप थे, आज 2,36,000 स्टार्टअप है। आज 8 करोड़ के ऊपर एमएसएमई सेक्टर है। तो देश के पास कहते हैं ना, एक पावर है। देश बड़ी तेजी से बढ़ा है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। सामने चैलेंज है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन की। देश आगे बढ़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे मीडिया के साथ।